हैं कभी कभी। कोई कहता है गुड मॉर्निंग मत बोलो, आप राम राम मत बोलो, तो कोई दूसरी कास्ट का तो कहता है कि वाहिगुरु जी बोलो, गुरु जी बोलो। तो सब अपनी अपनी अलग अलग नहीं, आप जो भी बोलो ना। हाँ जी। अच्छा, एक सीधा सा हिसाब है, अपना पढ़ाई किया है, यस। कहाँ से डेवलप ये सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन, ह्यूमन के बाद आप सिमरन हो गई, मैं राम हो गया, वो रहीम हो गया, वो जॉन हो गया, वो असलम हो गया, लड़ रहे हो। एक भी वैलिड रीज़न बताओ ना लड़ने का, नहीं ना है। ब्लड भी सबका सेम है। हाँ हाँ, वो तो सेम से ग्रुप। सबने एक अपना वो बना रखा है कि कास्ट वगैरह तो सब इंसान ने ही बनाई है ये सब। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया ना। फिर सिमरन। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ टैग लाइन बनाए हैं पार्क के लिए, क्योंकि जब मैं आया था पार्क में इतने इतने कूड़े थे, है ना। बहुत ज्यादा था। हाँ बहुत हाँ हाँ, हाँ, आप आए हो जब से आप नहीं हम ही नहीं हैं, और भी लोग भी थे। मतलब आपके पूरे ग्रुप के नहीं, आप सब मैंने देखा है कि हाँ। इतना क्लीनिंग रखते हो, अब ये लगता भी नहीं कि उत्तम नगर का ही पार्क है। बहुत बढ़िया, कुछ तो है। पहले देखने वाले से मतलब इतना डस्ट इतना गंदा होता था कि लोग आना भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ का इतना अच्छा हो गया, जैसे आपका विकासपुरी, तिलक नगर वगैरह का, वहाँ के पार्क से मैंने कंपटीशन इज देयर, कंपटीशन है। हाँ। बहुत अच्छा, और एवरीडे क्लीनिंग होती है, ऐसा कोई Some, I think, in the beginning, I used to make the sanitation on the road, even every diaper to be just lifted like that. I don't actually feel any type of hesitation like that. और उसके बाद मैं बच्चों से मिलता हूँ, उसको पढ़ाता भी हूँ, इंटरव्यू भी लेता हूँ, कुछ माथे में भरता हूँ, सपना पूछता हूँ सबसे पहले, क्या बनना चाहते हो, माथे में बीज डाल दिया वो तो कुछ बनेगा, है ना। अब छोटा सा घटना है, उसके बाद मैं आऊँगा मेन मुद्दे पे। एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा, बेटा क्या बनोगे? मैं तो कार बिक्री करूँगा। हमने क्या, क्यों? 2 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा, बड़ा होके क्या करोगे? शोरूम खुलवाऊँ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में, निश्चित करेगा। अब ये बाराक ओबामा जब क्लास 4 में पढ़ता था, उसके टीचर ने पूछा था क्या बनोगे? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बन गया। तो उस पीरियड में उसके माथे में आलतू फालतू है नहीं, जो सोचता ठीक होता है। और आप 25 साल का पूछेंगे तो मालूम ही नहीं, इधर ना उधर कहीं ना, फिर बाद में ख़त्म, बेकारों की लाइन में। तो ये मकसद भी हमारा होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब मैडम कुछ जैसे कि कम्युनिकेशन गैप को हम ब्रेक तोड़ने के लिए हमने भी वहाँ पे कपड़े, मैं लिखता भी इसलिए बताया, हमारा कपलेट है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आप किसी से बात नहीं करते हो, एक पेड़ को ही पकड़ लो ना। हाई हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सिमरन, आई वांट टू टॉक टू यू, इज इट नॉट सर? यू गो। जैसे मान लो अभी कम से कम जितनी देर बात कर रहे हैं उतनी देर तो मैं भूल गया, अपने बेबी को ही लगभग ख़त्म, और मैं भी इसी में बड़ा हूँ। दूसरा ये है कि दिल्ली का एक मोटापा कल्चर है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ाए, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ा, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत तो नहीं है ना? राइट, 100%। हाँ हाँ। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से मैं उन माओं को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पिताजी को भी, बच्चों को प्यार करो, उतना ही करो जितना कि सही रहे, है ना। आप इसको, बच्चा स्कूल जाता है, आप उसके बैग को ढोते हो, उसके कंधे भी धो ताकि उसका कंधा मौजूद होगा। पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाना बंद का, खिलाना बंद करो। अभी एक 25 साल के लड़के से मिला, उसको कैंसर था। हमने बेटा खाना क्या खाता बताओ? तो बोला सर चाउमीन खाता हूँ, पिज्ज़ा खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ। और उसके बाद काम क्या करते हैं? बैठ के करते हैं। तो आपके शरीर में ऐसा कुछ, आखिर मोबिलिटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो भी खाओ खाओ, लेकिन इतना मेहनत करो उसको पचा लो, लेकिन नहीं करते हो, नहीं करते। बैठ जाते हो और ना कोई वर्क करते ना हाँ, कुछ करते हैं, एक ही जगह ठीक। बैठे रहते, उससे मोटापा भी हो जाता ठीक है। ठीक। अगर आप ये देखो कि आप जहाँ बैठे हो कितनी देर तक वहाँ बैठे, हाँ हाँ। अगर आप आधे घंटे बैठे, 1 घंटे तक वहीं बैठे हुए हो, तो बीमारियाँ तो आपको ऑलरेडी होती रहेगी क्योंकि आप बैठे ही रहते। ठीक आप अगर 1 घंटे कहीं बैठे हो तो थोड़ा उसे वॉक वगैरह करके आइए, फिर दोबारा रेस्ट। ठीक। और खान पीन में अपना सुधार करिए, घर का खाना ज़्यादा बेस्ट है। बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट घर का खाना है, फास्ट फूड वगैरह वो पॉइजन ही है। एक बात तो इसको तो मालूम है, बीमारी का रीज़न है फूड डिफिशियंसी। फूड डिफिशियंसी में जो खाते हैं पेट भरते हैं, कुछ मिलता तो नहीं है, है ना। तो एक तो उस पर कंट्रोल किया जाए, या जो भी खाते हो बढ़िया से खाओ, और जब भी खाते हो दिमाग अच्छे से खाओ। तो उस जितनी बार खाओ, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, जितनी बार खाना खाओगे आप, अगर आप 15 मिनट्स लेते हो खाने में तो 30 मिनट्स लीजिए या 20 मिनट्स लीजिए, जितना हो सके चबा के खाइए। 32 मिनट्स 32 बार अगर आप चबा के खाओगे तो आपका खाना इतने अच्छे से पचेगा, आपको आगे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बचेगा, और फैट भी आपका नहीं। बहुत बढ़िया। तो 32 बार खाना सबसे बेस्ट है। एक बार कोई भी 32 बार खा के देख ले, उससे ज़्यादा ना कोई डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है ना कुछ। और खाना खाने के आप 30 मिनट बाद पानी, बहुत बढ़िया। और खाना खाने के एकदम बाद वॉक मत करिए, 10 से 15 मिनट बाद वॉक।
ठीक। अगर हम डेली का अपना ऐसा ही रूटीन करेंगे और खाना चबा के खाएंगे 32 बार, बस मेन है 32 बार। अगर आपने 32 बार खाना चबा के खा लिया तो आपका वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना एसिडिटी होगी ना कुछ होगा, कोई भी ठीक। प्रॉब्लम नहीं, इवन मोटापा भी आपका चला जाएगा अगर आप 1 मंथ तक भी इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हमने बातें कर ली और सीधा हिसाब है। पहले एक तो आपका ये तो पहले था कि जिसका कोठी ठीक उसका सब ठीक, अब हो गया जिसका माथा ठीक उसका सब ठीक, अभी हो गया जिसका गट हेल्थ ठीक उसका सब ठीक। तो ये तो लोग जानता ही नहीं है, उसको जानने के लिए आप जैसे लोग चाहिए, है ना, क्योंकि उससे कम संपर्क में आएंगे। अगर हमारा देश स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे, है ना। और बीमारी, है ना, एक तो ये बात हो गया। अच्छा, चूँकि अब मैं थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड करूँगा, लेकिन मैं पार्क के लिए टैगलाइन बनाया उसको बता दे रहा हूँ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं कैसे लिया नहीं, मैं लिखता हूँ, है ना। हाँ, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक है। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप पार्क में लगभग 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ, 2 मिनट, 2 प्लास्टिक, पार्क चकाचक। मैं क्यों करूं? तो मैं से पूछता हूँ, आप घूमने क्यों आऊँ, है ना। पार्क तो आपका है ना, कोई लंदन से नहीं आएगा, अमेरिका से नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पड़। आप बोलते पढ़े लिखे कुत्ते को लाते हो जहाँ तक टट्टी कराते हो। पॉटी वगैरह हाँ कराते हैं, बहुत गलत हाँ, बात है। एक ये हो गया। दूसरा, घर में पूजा करते हो उसका सामान बाहर